आज हमारे पास टॉपिक है लारावेल के अंदर राउटिंग। ठीक है, राउटिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लारावेल के अंदर। ठीक है, और कोई भी आप फ्रेमवर्क यूज़ करते हो, चाहे PHP का हो, ASP.NET का हो, तो उसमें राउटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो राउटिंग क्या होती है? देखो, राउटिंग का मतलब अगर मैं आपको उर्दू में बताऊं, राउटिंग का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, मतलब जब भी आप अपने वेब ब्राउज़र पे कोई भी URL टाइप करते हो, ठीक है, कोई भी URL टाइप करते हो, तो उस URL के अगेंस्ट रिक्वेस्ट जाती है किसी ऐसी जगह पे जहां से आपको कुछ आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब वो आउटपुट कुछ डेटा भी हो सकता है या वो आउटपुट कोई HTML का पेज भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हो, ठीक है, तो जो भी आपने वेब पेज रिक्वेस्ट किया है, जो भी वेब पेज आपने मांगा है, ठीक है, वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? उस एप्लीकेशन के पास जाती है। और अगर उस एप्लीकेशन के अंदर वो वेब पेज या वो URL मौजूद है, ठीक है, तो आपको रिटर्न में कोई आउटपुट मिल जाता है, कोई वेब पेज मिल जाता है, कोई व्यू मिल जाता है, ठीक है, या कोई डेटा मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो भी आप URL में टाइप करते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको जो रिजल्ट मिलता है, जो आउटपुट मिलता है, जो HTML पेज मिलता है, ठीक है, उसके बैकग्राउंड पे काम कर रहा होता है आपके पास राउटिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, राउटिंग का मतलब क्या होता है? रास्ता। ठीक है, कि किस रास्ते से होके आपको आपका वेब पेज मिलेगा या वेबसाइट आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास राउटिंग का। ठीक है, लारावेल के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लारावेल के अंदर ये जो राउटिंग का कॉन्सेप्ट है, इसका पहला पॉइंट देखो, राउटिंग इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स इन लारावेल। ठीक है, मतलब लारावेल के अंदर एक एसेंशियल कॉन्सेप्ट है। एसेंशियल मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम होता है राउटिंग। क्योंकि देखो, राउटिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप लारावेल के अंदर वेब एप्लीकेशंस नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि राउटिंग का कॉन्सेप्ट मतलब राउटिंग ही बताता है कि आपने URL में क्या टाइप करना है, और जैसे ही आप वो URL टाइप करोगे तो आपको कौन सा डेटा, कौन सा HTML पेज या कौन सा व्यू आपको नजर आएगा। ठीक है, और इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि राउटिंग हम इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब एक डेवलपर लारावेल के अंदर जो भी प्रोजेक्ट बना रहा है, वो खुद से राउटिंग को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट में राउटिंग का मकसद बता रहा है। राउटिंग करता क्या है? ठीक है, देखो, राउटिंग अलाउज यू टू मैप द रिक्वेस्ट विद द एप्रोप्रिएट लोकेशन। ठीक है, मतलब राउटिंग आपकी रिक्वेस्ट की मैपिंग करता है, किसके साथ? एक एप्रोप्रिएट लोकेशन के साथ, एक सही लोकेशन के साथ। इसका मतलब फॉर एग्जांपल, रिक्वेस्ट हम किसे कहते हैं? जब भी हम ब्राउजर के एड्रेस बार पे कोई भी URL टाइप करते हैं और कोई भी पेज मांगते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इंडेक्स का पेज मांगा। ठीक है, तो इंडेक्स का पेज कहाँ मौजूद है, कौन सी लोकेशन पे मौजूद है, उसको गेट करके देना किसका काम होता है? राउटिंग का काम होता है। ठीक है, मतलब आपने जो भी वेब पेज रिक्वेस्ट किया है, उस वेब पेज के अकॉर्डिंग, मतलब उस URL के अकॉर्डिंग आपको कौन सी लोकेशन रिटर्न करवानी है, कौन सी सही लोकेशन रिटर्न करवानी है। जिस तरह मैंने URL पे लिखा कि भाई मुझे इंडेक्स का पेज एक्सेस करना है, ठीक है, तो इंडेक्स का पेज ही एक्सेस होना चाहिए, अबाउट अस या कॉन्टेक्ट अस का पेज एक्सेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये रास्ता आप खुद बनाते हो लारावेल एप्लीकेशन के अंदर कि भाई अगर URL में इंडेक्स टाइप हुआ है तो इंडेक्स का पेज ही रिट्रीव करके देना है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको लफ्जों में बता रहा हूँ, इसको आप इंप्लीमेंट करते हो लारावेल की एप्लीकेशन के अंदर कि भाई कौन सा पेज एक्सेस करना चाह रहे हो, और जैसे ही वो रिक्वेस्ट URL पे टाइप होगी, तो अगर इंडेक्स टाइप हुआ तो कौन सा पेज आना चाहिए, अगर URL पे अबाउट टाइप हुआ तो कौन सा पेज आना चाहिए, इसी तरह URL पे अगर कॉन्टेक्ट टाइप हुआ है तो कौन सा पेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये सारा काम हम राउटिंग की मदद से इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका थर्ड पॉइंट, routing in Laravel allows you to route all your application requests to its appropriate controller। ठीक है भाई, देखो आपको याद होगा जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था उसके अंदर मैंने MVC का कॉन्सेप्ट आपको बताया था।
और मैंने आपको बताया था कि MVC के अंदर एक कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट होता है, और मैंने आपको वहां पे बताया था कि जो भी आप रिक्वेस्ट करते हो, जो भी आप URL लिखते हो अपने ब्राउजर पे, तो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, एक कंट्रोलर के पास जाती है, ठीक है। और कंट्रोलर क्या करता है, आपको कोई व्यू डिस्प्ले करवाता है, HTML का पेज डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। तो इसका मतलब राउटिंग क्या करता है, राउटिंग इन लारावेल अलाउज यू टू रूट ऑल योर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट टू इट्स एप्रोप्रिएट कंट्रोलर। इसका मतलब जो भी आप अपने ब्राउजर पे URL लिखते हो, ठीक है, राउटिंग देखता है कि जो भी आपने URL लिखा है क्या वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर किसी कंट्रोलर के अंदर मौजूद है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इंडेक्स पेज एक्सेस करना चाहा, ठीक है, और वो इंडेक्स का पेज होम कंट्रोलर के पास है, तो राउटिंग क्या करेगा, होम कंट्रोलर का वो इंडेक्स पेज कॉल करके हमें डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। तो ये चीज इंप्लीमेंट कौन करवाता है, राउटिंग की मदद से ये चीज हम इंप्लीमेंट करते हैं अपनी लारावेल एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो राउटिंग आपके पास काम किस तरह से करती है, इसको समझना, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने URL के अंदर लिखा फर्स्ट प्रोजेक्ट स्लैश इंडेक्स, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूं कि भाई अगर URL पे इंडेक्स टाइप होगा, ठीक है, ये क्या है, ये मेरी रिक्वेस्ट है जो मैं अपनी URL पे लिखूंगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर जो इंडेक्स हमारे पास है, ठीक है, ये जो URI है इंडेक्स, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मुझे कोई रिजल्ट आप डिस्प्ले करवाओ। तो जो भी आप जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, रिक्वेस्ट जाती है कंट्रोलर के पास, ठीक है। अब वो कोई भी कंट्रोलर हो सकता है, कंट्रोलर बेसिकली क्या होती है, PHP की एक क्लास होती है, ठीक है। और फिर जब भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मैंने रिक्वेस्ट की इंडेक्स, तो रिक्वेस्ट जाएगी पहले इंडेक्स इसके पास, कंट्रोलर के पास, फिर कंट्रोलर से कहाँ जाएगी, इंडेक्स मेथड। मतलब कंट्रोलर एक क्लास होती है जिसके अंदर हम मेथड्स बनाते हैं, मल्टीपल मेथड्स बनाते हैं। तो मैंने क्या मांगा है, इंडेक्स, ठीक है। तो इसका मतलब रिक्वेस्ट पहले जाएगी कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स नाम का एक मेथड होगा, ठीक है। और इंडेक्स नाम का जो मेथड होगा वो हमें एक इंडेक्स व्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। ये इस तरह से आपके पास क्या काम करती है, राउटिंग काम करती है, ठीक है। मतलब जो भी आपने URL लिखा है, ठीक है, वो URL वो रिक्वेस्ट सबसे पहले कंट्रोलर के पास जाएगा, फिर कंट्रोलर चेक करेगा कि जो URL मांगा गया है क्या उससे रिलेटेड कोई मेथड, कोई एक्शन मेथड मेरे पास मौजूद है। अगर मेथड मौजूद है तो उस मेथड को वो कॉल करेगा, और वो मेथड आपको कोई व्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है वो व्यू रिटर्न करे, वो आपको डिफरेंट टाइप का डेटा रिटर्न करवा सकता है, ठीक है। अब वो व्यू भी हो सकता है, मतलब HTML का पेज भी हो सकता है, ठीक है, कोई JSON का रिजल्ट भी हो सकता है, और बहुत सारे टाइप्स का डेटा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से राउटिंग काम करती है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इसी तरह अगर मैंने कहा कि भाई URL पे मैंने लिखा अबाउट, कि भाई मुझे अबाउट का पेज चाहिए, तो सेम इसी तरह रिक्वेस्ट जाएगी कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर चेक करेगा अबाउट के लिए कोई मेथड है, अगर अबाउट के लिए कोई मेथड है तो अबाउट का मेथड क्या करेगा, हमें एक व्यू रिटर्न कर देगा। फिर वही बात, जरूरी नहीं है व्यू रिटर्न करवाओ, और भी डिफरेंट टाइप का डेटा आप रिटर्न करवा सकते हो। तो ये काम होता है आपके पास किसकी मदद से, राउटिंग की मदद से, और ये राउटिंग हमें डेवलपर को खुद से इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो all the roots in Laravel are defined within the root files that you can find in the root subdirectory। मतलब देखो जितने भी रूट्स हैं वो आपको मिलते कहां पर है, रूट्स की सब डायरेक्टरी के अंदर मिलते हैं, ठीक है। आपको याद है मैंने पिछले से पिछले लेक्चर के अंदर मैंने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझाया था, तो मैंने आपको बताया था जितनी भी हमारी एप्लीकेशन की राउट्स होती हैं वो हम कहाँ पे बनाते हैं, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक सब डायरेक्टरी होती है जिसका नाम होता है राउट्स, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सारी राउट्स डिक्लेयर होते हैं। तो अगर मैं आपको वो डायरेक्टरी दिखाऊं, ठीक है, देखो हमने ये फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, हम इस फर्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास एक सब डायरेक्टरी होती है जिसका नाम होता है रूट्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो यहाँ पे देखो हमारे सारे राउट्स इस फाइल के अंदर मौजूद होते हैं, और इस फाइल का नाम क्या है, web.php। मतलब हमारी वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी राउट्स हैं वो यहाँ पे डिक्लेयर होते हैं। देखो बाकी भी फाइल्स हैं, जिस तरह वेब API से रिलेटेड API के जो रूट्स होते हैं वो यहाँ पे डिक्लेयर होते हैं, इसी तरह चैनल्स, कंसोल अलग अलग हैं, लेकिन हम अभी वेबसाइट के रूट्स की बात कर रहे हैं, वेबसाइट्स के रस्तों की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे web.php के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे एक रूट पहले से डिफाइन हुआ है, और ये रूट कर क्या रहा है, अगर आप इसके ऊपर फोकस करो, मतलब ये कह रहा है कि अगर, मतलब देखो रूट हम कौन सा यूज कर रहे हैं, अभी गेट मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपने एचटीटीपी के दो मेथड सुने होंगे, गेट और पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये जो रूट डिफाइन हुआ है वो गेट मेथड के साथ डिफाइन हुआ है। तो देखो ये गेट मेथड है, इसके पहले आर्गुमेंट में आता है यूआरआई, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है। और ये हम कहाँ पे टाइप करते हैं, अपने यूआरएल के अंदर टाइप करते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर फॉरवर्ड स्लैश टाइप होता है, ठीक है, पहले आर्गुमेंट में मैंने बताया यूआरआई, मैं कह रहा हूं कि अगर फॉरवर्ड स्लैश टाइप होता है तो ये जो सेकंड आर्गुमेंट में मैंने कॉल बैक फंक्शन बनाया हुआ है, ये कॉल बैक फंक्शन कॉल हो जाएगा। मतलब जैसे ही मेरे यूआरएल पे फॉरवर्ड स्लैश टाइप होगा तो ये कॉल बैक फंक्शन कॉल हो जाएगा। और कॉल बैक फंक्शन क्या कर रहा है, कौन से व्यू को रिटर्न कर रहा है, वेलकम वाला व्यू। और ये अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं ये वेलकम वाला कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप यूआरएल पे देखो, मैंने अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट के बाद क्या टाइप किया हुआ है, फॉरवर्ड स्लैश। और मैंने क्या बताया, जैसे ही फॉरवर्ड स्लैश टाइप करूंगा और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये वेलकम वाला व्यू, जिसके अंदर ये आपको लारावेल लिखा हुआ है, ये है वेलकम, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि अगर आप ये यूआरआई टाइप करोगे अपने यूआरएल के अंदर तो वो कौन सा व्यू रिटर्न करेगा, वेलकम। अब ये वेलकम वाला व्यू है कहाँ पे भाई, देखो मैंने आपको बताया था जब हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कवर किया था, तो मैंने आपको बताया था आपकी एप्लीकेशन के जितने भी व्यूज होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे डिक्लेयर होते हैं, वो होते हैं देखो रिसोर्सिस के अंदर। रिसोर्सिस के अंदर चले जाओ और यहाँ पे व्यूज का फोल्डर है, मतलब आपकी एप्लीकेशन के जितने भी व्यूज होंगे, चाहे वो डिफॉल्ट व्यू हो वेलकम वाला, या जितने भी व्यूज आप बनाओगे वो सारे कहाँ पे बनेंगे, व्यूज के फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो देखो वेलकम वाला व्यू है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात याद रखना कि जब भी आप व्यू बनाओगे तो व्यू के एंड में आप एक एक्सटेंशन लगाओगे जिसे हम कहते हैं डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। अब ये ब्लेड क्या है भाई, देखो ये ब्लेड एक पूरा अलग से एक लेक्चर है, इसके ऊपर अलग से एक लेक्चर मेरे पास रेडी है, उसको हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है, आगे जाके। ब्लेड समझ लो एक टेम्पलेटिंग इंजन है जिसको यूज करके हम अपने व्यूज को क्रिएट करते हैं, व्यूज के अंदर कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो इसको हम आगे जाके देखेंगे। अभी तक आपने माइंड में ये रखना है कि जब भी आप कोई व्यू बनाओगे तो उसमें आपने ये एक्सटेंशन लाजमी लगानी है, डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ठीक है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मेरी यूआरएल में मेरी प्रोजेक्ट के बाद, प्रोजेक्ट के नाम के बाद अगर फॉरवर्ड स्लैश टाइप होगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा। और ये वाला फंक्शन कौन सा व्यू कॉल कर रहा है, वेलकम वाला व्यू। और ये व्यू कहाँ पे मौजूद है, रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर व्यूज का फोल्डर है, और इसके अंदर ये वाला व्यू मौजूद है जिसका नाम है वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। तो अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लारावेल लिखा हुआ है और नीचे कुछ लिंक्स आ रहे हैं, ये वेलकम पेज है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके इस पेज के नीचे लेके जाऊं, देखो इसमें HTML CSS का कोड है, क्योंकि मैंने आपको बताया था व्यू के अंदर आपके पास यूजर इंटरफेस का कोड होता है HTML CSS। तो अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं, ठीक है, CSS का कोड लिखा हुआ है, और अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपको टाइटल नजर आ रहा है, एक डिव बना हुआ है, और ये टाइटल नजर आ रहा है आपको लारावेल, ठीक है। तो ये जो टाइटल है वो ये है, ठीक है, और इसके नीचे लिंक्स हैं। तो अगर आप थोड़ा सा नीचे चले जाओ तो देखो एक डिव बना हुआ है जिसके अंदर ये डॉक्स है, लैराकास्ट है, न्यूज है, ब्लॉग है, ये सारे आपको लिंक्स यहाँ नीचे नजर आ रहे हैं, देख रहे हो। तो ये वो व्यू रिटर्न करता है, और ये व्यू रिटर्न कब होता है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने रूट्स के अंदर वेब डॉट पीएचपी पे, ठीक है, सही है। जब भी यूआरएल पे ये यूआरआई टाइप होगा तो ये वाला व्यू आपको नजर आएगा, ठीक है। अब देखो ये तो अभी एक रूट है ना, मैं एक दूसरा रूट बनाता हूँ, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखो मैं गेट यूज कर रहा हूँ, इसको HTTP मेथड भी कहा जाता है और इसको HTTP वर्ब भी कहा जाता है। हमारे पास सिर्फ गेट नहीं है, हमारे पास पोस्ट भी है, पुट भी है, डिलीट भी है, और भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो गेट है, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई अगर यूआरएल पे लारावेल टाइप होता है, ठीक है, मतलब अगर यूआरएल के अंदर ये यूआरआई टाइप होती है, कौन सी यूआरआई, लारावेल, अगर ये यूआरआई टाइप होती है तो अब व्यू डिस्प्ले नहीं करवाओ, बल्कि मैं एक स्ट्रिंग मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूं, और मैं यहाँ पे कहता हूं वेलकम टू लारावेल, ठीक है, सिंपल, और यहाँ पे एंड में सेमीकोलन। मतलब अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मेरे यूआरएल के अंदर ये यूआरआई टाइप होती है
लारावेल टाइप होता है तो कॉल बैक फंक्शन चलेगा और मैसेज क्या डिस्प्ले हो जाएगा, वेलकम टू यूआरएल। तो देखो अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, कंट्रोल एस करते हैं और अब यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। और कौन सा मैं यहाँ पे यूआरआई टाइप करूंगा, लारावेल, ठीक है, सही है। फॉरवर्ड स्लैश के बाद मैंने यूआरआई क्या टाइप किया, लारावेल। अब देखो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो आप एक चीज नोटिस करो, मैं इसको जूम करता हूँ, क्या मैसेज प्रिंट हो रहा है, लारावेल, वेलकम टू लारावेल, ठीक है। और ये रूट मैंने डिफाइन किया है कि भाई अगर ये यूआरआई टाइप होती है, यूआरएल के अंदर ये नेम टाइप होता है तो ये वाला मैसेज आपको डिस्प्ले करवा के दे, ठीक है। तो देखो इस तरह से आपके रूट्स काम करते हैं। देखो ये जो पहला रूट था ये व्यू डिस्प्ले करवा रहा था, वेलकम वाला व्यू, ठीक है। लेकिन जब मैंने अपना एक रूट बनाया तो मैंने कहा कि जब ये रूट यूआरएल पे टाइप होगा तो उसकी मैपिंग किसके साथ करनी है, इस मैसेज के साथ उसकी मैपिंग करनी है, मतलब ये वाला मैसेज डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी स्लाइड में, ठीक है। तो देखो जितनी भी आप रूट्स बनाओगे वो रूट्स की सब डायरेक्टरी में जाके web.php की आपको फाइल मिलेगी, वहां पे आप अपने सारे रूट्स बनाओगे, ठीक है। फिर देखो these root files get loaded and generated automatically by the Laravel framework। इसका मतलब जब भी आप कोई पेज रिक्वेस्ट करते हो अपने यूआरएल पे, ठीक है, जब भी आप यूआरएल पे कोई भी यूआरआई टाइप करके किसी भी पेज को एक्सेस करते हो तो लारावेल का फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली जितनी भी रूट फाइल्स हैं उनको ऑटोमेटिकली लोड करता है और उसके अंदर जो जो रूट्स आपने डिफाइन किए हुए हैं उसको ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है, ठीक है। और ये सारा काम कौन करता है, लारावेल फ्रेमवर्क करता है। क्यों करता है, ताकि उसको पता चले कि भाई आपने कौन से रूट्स डिफाइन किए हैं और उसी रूट्स को मद्देनजर रखते हुए, उसी रूट्स को देखते हुए उसने मैपिंग करनी है आपकी एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। तो एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर देखो थर्ड पॉइंट, मैंने क्या बताया, जितने भी हमारे वेबसाइट से रिलेटेड रूट्स होते हैं वो हम कहाँ पे जाके बनाते हैं, रूट्स की एक सब डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर हमें एक फाइल मिलती है web.php, उसके अंदर जाके हम क्या करते हैं, अपने रूट्स डिफाइन करते हैं। जिस तरह एक रूट बाय डिफॉल्ट बना हुआ था जो कि वेलकम का व्यू डिस्प्ले करवा रहा था, दूसरा रूट मैंने खुद बनाया है। और गेट एचटीटीपी मेथड, एचटीटीपी वर्ब हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें डेटा गेट करना होता है, डेटा डिस्प्ले करवाना होता है अपने वेब पेज पे, या और भी कोई डेटा गेट करना होता है तो हम गेट का मेथड यूज करते हैं, ठीक है, सही है। और ये सारे रूट्स web.php में होते हैं। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो अवेलेबल राउटर मेथड्स, अभी तक मैंने आपको सिर्फ गेट मेथड के बारे में बताया लेकिन और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। द राउटर अलाउ यू टू रजिस्टर राउट्स दैट रिस्पॉन्ड टू एनी एचटीटीपी वर्ब, मतलब ये जो गेट है ना इसको हम एचटीटीपी मेथड भी कहते हैं और एचटीटीपी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास और भी बहुत सारे एचटीटीपी वर्ब्स हैं, बहुत सारे राउटर मेथड्स हैं, ठीक है। पहला मैंने आपको अभी बताया गेट, गेट के अंदर सबसे पहले क्या टाइप करते हैं हम, यूआरआई, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है। ये क्या है आपके पास, ये जो मैंने ये टाइप किया था लारावेल, ये बेसिकली यूआरआई है, ठीक है। और सेकंड आर्गुमेंट में क्या होता है, कॉल बैक, ठीक है। अब देखो कॉल बैक में अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। लेकिन जब हम आगे जाएंगे, जब हम कंट्रोलर्स की बात करेंगे, ठीक है, तो कॉल बैक के अंदर हम यहाँ पे कंट्रोलर पास करेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप कोई भी वेब पेज रिक्वेस्ट करते हो यूआरएल से तो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, कंट्रोलर के पास। अभी आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जो हमारी रिक्वेस्ट है वो कंट्रोलर के पास नहीं जा रही बल्कि वो एक कॉल बैक फंक्शन के पास जा रही है, और कॉल बैक फंक्शन हमें यहाँ पे डेटा रिटर्न करवा रहा है। लेकिन देखो मैंने इस फिगर में आपको क्या बताया था कि जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो तो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर के अंदर मेथड्स होते हैं वो कॉल होते हैं, और वो जो मेथड्स होते हैं वो व्यूज को कॉल करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि हमने कंट्रोलर्स का टॉपिक नहीं पढ़ा, ठीक है, इसलिए अभी ये जो आपके पास रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है, कौन सी रिक्वेस्ट, लारावेल वाली रिक्वेस्ट, ये किसको कॉल कर रही है, ये इस कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर रही है। लेकिन आगे जाके इस कॉल बैक फंक्शन की जगह हम क्या पास करेंगे, कंट्रोलर्स पास करेंगे, ठीक है। तो एक ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा हमारे पास मेथड होता है पोस्ट, ठीक है। मतलब देखो हमारे पास बहुत सारे एचटीटीपी वर्ब्स हैं, बहुत सारे एचटीटीपी मेथड्स हैं, और उन सब के अंदर दो आर्गुमेंट्स आते हैं, या तो यूआरआई आता है, पहला यूआरआई होता है और दूसरा कॉल बैक होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं पोस्ट आपको यूज करके दिखाऊं, भाई देखो पोस्ट हम कब यूज करते हैं,
जब भी हमें कोई डेटा पोस्ट करना हो, इंसर्ट करना हो, अपलोड करना हो, ठीक है, मतलब जब भी हम किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम पोस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर पोस्ट को मैं यूज करके दिखाऊं, ठीक है, देखो पोस्ट के लिए मुझे एक बटन बनाना है, ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूं कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू हमें कोई डेटा रिट्रीव होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो, ये आपको वेलकम का व्यू नजर आ रहा है, व्यूज के फोल्डर में मैं इसके अंदर जाता हूँ, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये लारावेल की टाइटल है और इसके नीचे हमारे पास कुछ लिंक्स हैं। तो इसके दरमियान में, लारावेल और लिंक्स के दरमियान में मैं यहाँ पे 2 लाइन ब्रेक्स देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे 2 लाइन ब्रेक्स दे देता हूँ, ठीक है। और इन लाइन ब्रेक्स के बीच में मैं एक फॉर्म बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्म लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये हमें फॉर्म का ओपन टैग और क्लोजिंग टैग करके दे देगा, ठीक है। और अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक सबमिट का बटन बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इनपुट कोलन सबमिट, एंटर करता हूँ तो सबमिट का बटन हमें ये टैग ओपन करके दे देगा। और मैं कहता हूँ सबमिट की वैल्यू होगी सबमिट, ठीक है। इसको सेव करते हैं और मैं कहता हूँ इसका जो मेथड होगा, ठीक है, इसका जो मेथड होगा वो मैं कौन सा यूज करूंगा, पोस्ट, ठीक है, क्योंकि अब मैं पोस्ट एचटीटीपी मेथड आपको यूज करके दिखा रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि अब जब भी इस फॉर्म पे सबमिट के ऊपर क्लिक होगा तो एक्शन के अंदर हम क्या देते हैं, जहां पे हम सबमिट करने के बाद जाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कुछ कर्ली ब्रैकेट ओपन करता हूँ, 2 कर्ली ब्रैकेट ओपन करता हूँ और 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, ठीक है। इसको हम कहते हैं ब्लेड सिंटैक्स, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया था कि ब्लेड इंजन हम अपने व्यूज को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, तो ये जो सिंटैक्स है ये बेसिकली ब्लेड का सिंटैक्स है। इसको आगे जाके और मजीद देखेंगे। तो मैं कह रहा हूँ एक्शन के अंदर मैं एक यूआरएल का मेथड यूज कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि जब भी सबमिट होगा तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी इस यूआरएल के पास और उस यूआरएल का नाम मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जांपल सबमिट, ठीक है। मतलब जब भी मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो कहाँ पे जाएगा, इस यूआरएल के पास जाएगा, इस यूआरआई के पास जाएगा। तो अब इस यूआरआई का मुझे राउट क्रिएट करना है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं यहाँ पे आके सबसे पहले राउट का कीवर्ड 2 दफा कोलन और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ पोस्ट, ठीक है, सही है। और अब इसके पहले आर्ग्यूमेंट में मैं कहता हूँ कि भाई अगर सबमिट पे क्लिक हुआ है, मतलब अगर वो सबमिट के यूआरआई पे आता है तो कौन सा हमारे पास कॉलबैक फंक्शन चले, मैं ये कॉलबैक फंक्शन बना लेता हूँ और इसकी बॉडी हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक मैसेज उसको रिटर्न करवा दूंगा और सिंपल सा मैसेज मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर्म हैज बीन सबमिटेड। जस्ट आपको यहाँ पे पोस्ट मेथड किस तरह से काम करता है वो समझाना। मतलब देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी इस फॉर्म के ऊपर, मतलब ये जो मैंने फॉर्म बनाया है इसके अंदर जो सबमिट का बटन है, जब भी इसके ऊपर क्लिक होगा तो वो कहाँ जाएगा, इस यूआरएल पे जाएगा, इस यूआरआई पे जाएगा, ठीक है। और मतलब जब भी ये यूआरआई हमारे यूआरएल के अंदर जाएगा तो कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये वाला कॉल बैक फंक्शन, और मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा, फॉर्म हैज बीन सबमिटेड, ठीक है। लेकिन जब भी हम लारावेल के अंदर फॉर्म्स बनाते हैं ना तो हम एक मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है। वो कौन सा मेथड है, देखो मैं यहाँ पे दोबारा ये ब्लेड का सिंटैक्स ओपन करता हूँ और हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं CSRF फील्ड, ठीक है। ये एक मेथड है, ठीक है। अब ये मेथड क्यों यूज करते हैं हम अपने फॉर्म के अंदर, भाई देखो जितने भी आप फॉर्म्स बनाओगे ना लारावेल के व्यूज के अंदर तो उसमें आपने ये वाली फील्ड लाजमी ऐड करनी है, ठीक है। अब इस फील्ड का काम क्या है ये मैं आपको बिल्कुल सेपरेट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन अभी तक इतना याद रख लो कि जब भी आप फॉर्म बनाओगे, ठीक है, आपका फॉर्म तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक आप ये वाला मेथड कॉल नहीं कर लेते, ठीक है, सही है। बाकी इसका मकसद क्या है इसको मैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ही सबमिट होगा तो वो इस यूआरएल पे जाएगा, ठीक है। और इस यूआरएल का रूट क्या है कि वो क्या मैसेज डिस्प्ले करवा देगा, वो ये वाला मैसेज डिस्प्ले करवा देगा फॉर्म हैज बीन सबमिटेड, ठीक है। तो अब देखो अब मैं यहाँ पे आके इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे जाते हैं। अब ये लारावेल में हटा देता हूँ, ठीक है। मैं अपना वेलकम वाला व्यू एक्सेस करता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। तो देखो ये जो लारावेल की हेडिंग है और ये जो लिंक्स हैं इसके बीच में सबमिट का बटन आ रहा है। और देखो अब जैसे ही मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो यूआरएल पे फोकस करो, जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया यूआरआई में क्या आ गया, सबमिट। और मैंने क्या बताया था
अगर वो इस URI के ऊपर आता है तो कौन सा कॉल बैक फंक्शन चलना चाहिए, वो पोस्ट मेथड वाला, पोस्ट HTTP वर्ब वाला। और उसने कॉल बैक फंक्शन में क्या प्रिंट करवा दिया, फॉर्म हैज बीन सबमिटेड। ठीक है, सही है। तो ये काम होता है पोस्ट का, और पोस्ट हम मोस्टली यूज करते हैं जब भी हम बटन के ऊपर सबमिट करवाते हैं, कोई चीज इंसर्ट करवाते हैं या अपलोड करवाते हैं। ठीक है, और मैंने बताया कि इस फॉर्म के अंदर ये जो CSRF फील्ड है ये लाजमी ऐड करनी है। अच्छा देखो, इस CSRF फील्ड का जो मेथड है इसको कॉल करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इस तरह से लिख लो, ठीक है, CSRF _field, ठीक है, या आप इसका शॉर्ट तरीका भी है, आप @ और यहाँ पे लिख दो CSRF। ठीक है, सही है, मतलब ये ज्यादा शॉर्ट तरीका हो गया। ठीक है, और दोनों का काम एक ही है। ठीक है, मतलब दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। तो देखो, अब अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ पे आके अब मैं दोबारा अपना वही वेलकम वाला व्यू एक्सेस करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके अब मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो देखो अभी भी आपको वो कहाँ पे लेके जा रहा है, उसी URL पे लेके जा रहा है। ठीक है, और आपको ये डिस्प्ले करवा रहा है। बाकी ये CSRF क्या होता है इसको डीप में मैं आगे जाके बताऊंगा। अभी तक मैं आपको सिर्फ यहाँ पे मैंने क्या बताया कि रूट्स, गेट या पोस्ट, उसका रूट आप किस तरह से डिफाइन करते हो। ठीक है, सही। तो देखो, अब ये गेट और पोस्ट सिर्फ ये दो नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। देखो हमारे पास एक पुट है, ठीक है, मतलब देखो जब हम CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे ना, तो जब हम वहां पे डेटा रिट्रीव करवाएंगे तो हम गेट का मेथड यूज करेंगे। ठीक है, और अगर डेटा इंसर्ट करवाएंगे, अपलोड करवाएंगे तो पोस्ट का मेथड यूज करेंगे। सेम इसी तरह अगर अपडेट करवाएंगे तो पुट यूज करेंगे। फिर इसी तरह पैच का मेथड है। फिर इसी तरह अगर डिलीट करवाना है तो डिलीट का भी एक HTTP वर्ब है, HTTP मेथड है। और फिर ऑप्शंस का भी एक HTTP वर्ब है। ठीक है, तो ये बहुत सारे HTTP वर्ब्स हैं, ठीक है, HTTP मेथड्स हैं, जिनको हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर यूज करेंगे। अभी तक मैंने आपको सिर्फ गेट और पोस्ट के बारे में बताया। ठीक है, और आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम आगे के भी ये जितने भी HTTP वर्ब्स के मेथड्स हैं, राउटर मेथड्स हैं, इनको यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास राउटिंग इन लारावेल। क्लियर है यहाँ तक?